नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं, जो कि एक साधक महोदय ने भेजे हैं। तो आइए जानते हैं उनके प्रश्नों को और उनके उत्तरों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि क्या इस जन्म का जीवन साथी पहले से तय होता है और 16 सोमवार व्रत का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, हिंदू शास्त्रों में और कर्म सिद्धांत के अनुसार कई बार जो हमारा जीवन साथी है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर तय हो जाता है, जिसे पूर्व जन्म का संयोग भी कहते हैं। लेकिन ये पूर्णतः निश्चित नहीं होता है। यह संभावनाओं और कर्मों के मेल से बनता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि किसी स्त्री ने किसी पुरुष के साथ विवाह किया, इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित भी रहे। अब एक दूसरे के कार्यों में पूरी तरह से सहयोग करते हुए चले और मृत्यु पर्यंत तक जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया और एक दूसरे के प्रति मन में ये भावना रही कि मेरा जीवन साथी ही मेरे लिए सब कुछ है, इसको हम सतीत्व की धारणा भी कहते हैं। और एक पत्नी व्रत धारण करने वाला पुरुष अगर इस तरह से सोचता है और स्त्री भी सतीत्व धारण करती है, तो निश्चित है कि अगला जन्म दोनों जब लेंगे तो एक दूसरे से मिलने के लिए उनकी नियति उन्हें मिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन अगर इसी की जगह आप ये देखते हैं कि जिसके साथ हमारा जीवन साथी के साथ हम लोगों ने जीवन तय किया, लेकिन पत्नी ये सोचती है काश इससे अच्छा पति मुझे मिल सकता था, यह मेरे साथ कौन जुड़ गया है। पति ने भी सोचा यह उतनी खूबसूरत नहीं है, उतनी संयमशील नहीं है, मेरा सहयोग नहीं करती, काश मुझे इससे अच्छी पत्नी मिल सकती थी। अगर ये भावना के साथ रहते हैं तो जो कनेक्टिविटी है ईश्वर की तरफ से, उसमें बाधा आ जाती है, यानी वो टूटने का एक माध्यम बन जाती है। तो दोनों ही बातें हैं, इसके आधार पर दोनों परिस्थितियां जन्म ले लेंगी। एक में दोनों तभी जन्म लेंगे जब दोनों का जन्म होगा और दोनों मिलने के लिए तैयार होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योंकि वह अपने हृदय से, अपनी आत्मा से एक दूसरे को पति पत्नी मानते ही नहीं थे, तो फिर वह जीवन साथी बनकर दोबारा क्यों पैदा होंगे। वह किसी अन्य लोक में निकल जाएगा, वह किसी अन्य लोक में चली जाएगी और इसकी वजह से दोनों का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए संभावनाएं और कर्म दोनों बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप कैसा जीवन जीते हैं और कैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। और विशेष चमत्कारिक बात यह भी है कि जब समर्पण एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा होता है, तो दूसरे की जो इच्छा की कमी है उसको भी वो साथ लेकर के पैदा होते हैं। इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। कारण कि अगर मान लिया एक पत्नी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, पर पुरुष का मन में ख्याल भी नहीं लेके आती है, अगर उसका पति ये सोचता कि काश तुम थोड़ा और ज्यादा सुंदर होती, मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, अगर यह बात उसे पता चलती है तो उसके मन में एक भावना रहेगी कि मैं अगले जन्म में जब जन्म लूं तो मैं इतनी ज्यादा सुंदर बनूं कि मेरा पति मेरे अलावा संसार की किसी अन्य स्त्री से आकर्षित ही ना हो। तो दोनों एक दूसरे के प्रति यहाँ पर समर्पित हैं, लेकिन एक छोटी सी भावना के कारण अगले जन्म में वह स्त्री अत्यधिक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेगी और मिलेगी उसी से ही, और विवाह भी उसी से ही संपन्न होगा। इसी तरह स्त्री के मन में आ सकता है कि मेरा पुरुष बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और मैंने तन मन धन से अपने पति के प्रति जीवन समर्पित किया है, लेकिन काश कि मेरा पति अत्यधिक धनवान और शक्तिशाली हो। तो हो सकता है अगले जन्म में फिर उसका पति उतना शक्तिशाली होकर के उसे वो मिलेगा। कारण यहाँ पे यह है कि उसने उस इच्छा की वजह से अगला जन्म लेना है और उस जीवन में उसने पूर्ण समर्पण रखा। तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए दोनों को मिलन ईश्वर अगले जन्म में अवश्य करवाएगा, और वो भी उनकी उस भावना के साथ में। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि सतीत्वधारी स्त्री के पति को भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण सामने ही है, कभी भी मेघनाथ को मारने के लिए भगवान राम नहीं गए, उन्होंने हमेशा लक्ष्मण को ही भेजा, क्योंकि भगवान स्वयं ही जानते थे कि मुझसे भी बड़ा जो सतीत्व की शक्ति है वह उर्मिला और लक्ष्मण के पास है। मैं तो फिर भी अपनी पत्नी के साथ रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला तो विवाह के बाद से एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं, फिर भी एक दूसरे के प्रति तन मन धन से समर्पित रहे हैं। तो इसलिए उनका सतीत्व जो था वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तब मेघनाथ से लड़ने के लिए इसलिए लक्ष्मण को बार बार भेजा जाता था, क्योंकि लक्ष्मण ही थे जो सतीत्व की शक्ति को अपने सतीत्व की शक्ति से हरा सक। अब अगला प्रश्न इसी में आता है 16 सोमवार व्रत। तो 16 सोमवार व्रत भी इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उस शिवत्व की ऊर्जा, माँ पार्वती की ऊर्जा को प्राप्त करने की एक विधि है, जिसके माध्यम से आपका जो जीवन साथी है उसके अंदर स्वभाव में परिवर्तन आएगा, उसके समर्पण में परिवर्तन आएगा, उसके वैवाहिक जीवन में मिठास आ जाएगी, क्योंकि यह कर्म और तप के आधार पर परिणाम में बदलाव की संभावना
को लेकर आता है। मान लिया ये तो निश्चित है कि जो जिसके साथ आपका विवाह होना है उसी के साथ होना है। लेकिन इस तप और कर्म की वजह से उसके स्वभाव में अंतर आ जाएगा, उसके उद्देश्यों में अंतर आ जाएगा और व्यक्ति तो कोई पहले से बुरा होता नहीं है, वो परिस्थितियों के हिसाब से ही बदलता रहता है। इसीलिए 16 सोमवार व्रत जैसी क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए, ताकि अगर जो हमें मिलने वाला है उसमें जो बुरा का जो स्तर है, जो बुराई है, वह स्वयं समाप्त हो जाए हमारे तप और कर्म की वजह से। इसलिए तप जो है ये व्रत अवश्य करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और प्रेत लगने में अंतर क्या होता है? बहुत ही सरल है, लेकिन गहराई से समझेंगे तो देखिए, जब स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात की जाती है उसमें हम मानसिक बीमारी को देखते हैं। अक्सर बचपन में चोट लगने से, मस्तिष्क का विकास न होने से, ट्रामा इत्यादि में कई चीजों में तो वो मूल कारण बन जाता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी बचपन से ही ज्यादातर डेवलप कर जाती है। और अगर हम प्रेत लगने की बात करेंगे तो सूक्ष्म जगत की जो नकारात्मक आत्माएं हैं वह हावी हो जाती हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हावी हो जाती है। लक्षण की अगर बात की जाए स्प्लिट पर्सनैलिटी की, तो अलग अलग व्यक्तित्व तो उसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। वह याददाश्त उसे याद नहीं रहता है, चीजें वो छोड़ देता है। वह अपने अंदर कई चीजों को महसूस करता है, जिससे मन में जुड़ता है उसको अपने जैसे समझने लगता है। लेकिन अगर प्रेत बाधा की बात करेंगे तो यहाँ पर डर होगा, परछाई दिखाई देंगी, उसके खुद के शरीर पर उसका नियंत्रण खो जाएगा कुछ समय के लिए, बाकी समय वो ठीक रहेगा। याददाश्त यहाँ समाप्त नहीं होती है। अगर भूत प्रेत बाधा होती है तो याददाश्त उसको अच्छी रहती है, लेकिन स्पिरिट पर्सनालिटी में आपको याददाश्त उसकी छूटती हुई नजर आएगी। इसी तरह अगर हम चिकित्सा की बात करें तो स्प्लिट पर्सनालिटी के लिए आपको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है, उसकी थेरेपी लेनी पड़ती है। और अगर प्रेत बाधा से प्रभावित व्यक्ति तो मंत्र तंत्र है, साधु संत हैं, तांत्रिक उपचार हैं, पूजा पाठ हैं, इनके माध्यम से हम इन जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको हटा सकते हैं। अब तीसरा जो प्रभाव आता है स्प्लिट पर्सनालिटी का, वो केवल मानसिक स्तर पर आता है। स्प्लिट पर्सनालिटी का जो आधार प्रभाव होता है वो मानसिक स्तर पर ही व्यक्ति के कारगर रहता है। लेकिन अगर भूत प्रेत बाधा है तो क्या अंतर आता है? वो मानसिक स्तर पर भी होता है, आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है और साथ साथ शारीरिक स्तर पर भी होता है। और सबसे बड़ा पकड़ने का जो जरिया है, कहते हैं कि किसी को पता करना हो कि इसमें भूत प्रेत बाधा है या नहीं, तो आपको उसके शरीर में भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे जो स्पिरिट पर्सनालिटी में नहीं दिखाई देते। कारण कि एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लिया कोई पिशाच किसी कन्या पर हावी हो जाता है, तो मान लिया मानसिक स्तर पर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरे ऊपर कोई चीज हावी है और स्प्लिट पर्सनालिटी का है, तो वह उसके ऊपर कोई चीज का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब भूत प्रेत बाधा होगी तो मानसिक स्तर पर वो उसका दिमाग हिल जाएगा, आध्यात्मिक स्तर पर उसका दिमाग हिल जाएगा और शारीरिक स्तर पर भी आपको लगेगा कि उसका शरीर कोई चूस रहा है, उसके शरीर के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। शरीर के जो अंग हैं उन अंगों पर भी निशान आपको बनते हुए नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उस चीज पे शारीरिक रूप से वो चीज उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसके शरीर के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। तो इन चीजों के वजह से हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। और बाकी किसी भी साधु संत या उच्च कोटि के तांत्रिक को अगर आप दिखाते हो तो वो एकदम बता देगा कि हाँ, इसमें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या प्रेत लगा है। हाँ, ये अलग बात है कि कई लोग जो हैं जो इस काम को तांत्रिक तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं। तो वो लोग क्या है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी तंत्र में जोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे पास एक कैंडिडेट आया हुआ है, तो वह उसको कैंडिडेट की तरह यूज करते हैं कि इससे मुझे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस कारण से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो योग्य गुरु, योग्य तांत्रिक और हो सके तो आध्यात्मिक गुरु के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वही जो है अगर तंत्र के रूप में कार्य करता है व्यक्ति, तो आध्यात्मिक होने के कारण, योग्य गुरु होने के कारण वह कभी धोखा नहीं देगा उस व्यक्ति को। और जो साधारण तांत्रिक होते हैं तो उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, तो वह स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले को भी अपने यहाँ बुला लेंगे, क्योंकि उनको तो पैसा कमाने से मतलब। आपने प्रश्न पूछा है, माँ लक्ष्मी सकारात्मक है तो पिशाच या जिन्न को धन कैसे मिलता है? देखिए, माँ लक्ष्मी की हालांकि कृपा उसी को मिलती है जो धर्म के लिए, धन के लिए कर्म करता हो, संकल्प करता हो, बल लगाता हो, मेहनत करता हो। लेकिन अगर हम नकारात्मक शक्तियों की बात करें तो ये क्या करती हैं शक्तियां कि वह धन को बनाती नहीं है, धन को खींचती हैं या धन को छीन लेती हैं। अब जैसे कोई किसी से चोरी कर ले, कोई किसी के साथ धोखा कर ले, कोई किसी का वशीकरण कर ले, बलपूर्वक किसी से कुछ छीन ले, सर्पणी शक्तियां होती हैं उनको आकर्षित कर ले, ये सब धन किसी से छीनना होता है। तो जो पिशाच शक्तियां होती है, जिन्न शक्तियां होती हैं, अन्य तरह की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह धन को छीनती हैं, वह धन उत्पन्न करना नहीं सिखाती हैं। वहीं
जब हम सकारात्मक शक्तियों के माध्यम से धन प्राप्त करते हैं, तो वो धन उत्पन्न करना सिखाती हैं। यानी कि आपके पास ज़मीन है और आपको खेती करना आता है, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन अगर आप सकारात्मक शक्तियों के आधार पर हैं, तो वो आपको ऐसी खेती करना सिखाएँगे, ऐसे दिमाग में विचार डालेंगे, ऐसे मेहनत करवाएँगे कि उस ज़मीन से भी आप लाखों करोड़ों की खेती कर ले जाएँगे। क्योंकि वह धन पैदा करना सिखाते हैं, धन पैदा कैसे किया जाए। अब इसी की जगह अगर पिशाच होगा तो वो क्या करेगा? वह किसी अन्य व्यक्ति जो कमज़ोर है, उसकी ज़मीन हड़पने पे विचार करेगा कि भाई इसकी ज़मीन कैसे हड़पी जाए। वो उसकी ज़मीन हड़प लेगा, उसे धोखा देकर के या किसी तरह से फिर वो ज़मीन बेच देगा और करोड़ों रुपए एक बार में ही उसके पास आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो माँ की लक्ष्मी की या सकारात्मक शक्तियों की जो भी धन आता है, वह लक्ष्मी जो होती है स्थायी होती है। उससे सुख आता है और भ्रम जो है उससे उत्पन्न नहीं होता है। आपका जो भी धन का असली सुख है, वो धर्म से ही आएगा, शांति से ही आएगा, पुण्य से ही आएगा। और माँ लक्ष्मी सात्विक रूप में मिलती हैं, इसलिए सदैव स्थायी होती हैं और हमेशा आपके लिए कार्य करती हैं, हमेशा आपके लिए फलदायी होती। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न में आते हैं आपके कि नकारात्मक शक्तियों से संपर्क आने पर से लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देखिए, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो सबसे पहले आपका जो आभा मंडल है, जिसे ऑरा भी कहते हैं, उसी को भेद देती है। तो इसकी वजह से जो आपकी चक्र प्रणाली है शरीर की, जो आपको स्वस्थ रखती है, इम्यूनिटी सिस्टम है आपका, वो सब आपका उसके चपेट में आ जाता है। और इस चक्र प्रणाली के टूटने से कोई तपस्वी व्यक्ति भी हो, वह भी बीमार पड़ने लगता है। दुर्बल आत्माएं जो हैं, वह भी आराम से इनके चंगुल में फंस जाती हैं और इसकी वजह से बड़ी ही आसानी के साथ चीज़ें गड़बड़ कर जाती हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या-क्या होता है, जो सरल भाषा में अगर समझा जाए, शरीर में बिना मतलब के कँपकँपी होगी। मतलब आपने खाना भोजन किया हुआ है, अभी भोजन किया, लेकिन फिर भी आपको कँपकँपी सी हो रही है, हल्का-सा बुखार आ रहा है, शरीर में बेमतलब की थकान बनी हुई है, सिर दर्द हो रहा है, आधा शीशी, त्वचा संबंधी रोग इत्यादि हो रहे हैं। आपका आत्मा का जो बल है, प्राण बल है, वो क्षीण हो रहा है और रोग आपके शरीर में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, जबकि आप शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ। तो इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए आप तपोबल को अपने बढ़ाइए, अपने जप को बढ़ाइए, मंत्र को बढ़ाइए, ध्यान को बढ़ाइए, योग को बढ़ाइए, गुरु से परामर्श लीजिए और अनुष्ठान कीजिए। तो ये जो कमजोर चक्र प्रणाली है, जिसकी वजह से वो छेद करके आपके अंदर घुस गया है और आपके अंदर अपने शरीर में आपके शरीर के अंदर निवास बनाना चाहता है, जिससे और भी ज़्यादा वो आपको कमज़ोर कर सके, वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे करके आप नष्ट कर देंगे आपकी ऊर्जा की। वो कहते हैं ना कि जहाँ ज़्यादा ऊर्जा होगी, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा देर नहीं रह पाती। इस आधार पे वो चीज़ें फिर समाप्त हो जाएँ। अगला प्रश्न पूछा है, अप्सरा साधना से अप्सरा क्या चाहती है? अप्सरा जो होती है, वह दिव्य सौंदर्य की दैवीय सत्ता होती है, जिसे बुलाने के लिए साधक संकल्प लेता है, मंत्र जाप करता है। वह भी स्वयं सिद्ध होना चाहती है, क्योंकि साधक के द्वारा बुलाए जाने से उसे अस्तित्व मिलता है। अभी तक क्या है? वह एक ऊर्जा के रूप में है। अब उसे कई चीज़ें मिल जाती हैं, उसको शरीर मिल जाता है, जो जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकती है। उसे शक्ति मिल जाती है, जो साधक के माध्यम से जुड़ने की वजह से उसे प्राप्त हो रहा है। मन के सभी प्रकार की चीज़ें उसे मिलती हैं। भोजन करने की, जैसे कि आप आत्मा को देखिए, उसे भोजन करने की इच्छा है, लेकिन वो भोजन नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या है? ऊर्जा शरीर होने की वजह से वो जिस भोजन को एक बार देखेगी, उसका रस और उसका प्रभाव ग्रहण कर सकती है, क्योंकि वो अब ऊर्जामय स्वरूप को धारण कर रही है साधक की वजह से। इसी कारण से वो उसकी सहयोगिनी बन जाती है। इसी कारण से वो उसकी विजय का कारण होती है। इसी की वजह से वह शक्तिशाली बन जाती है और इसी शक्ति का उपयोग वो उसको साधक के लिए, उसके उपयोग के लिए, उसके प्रभाव के लिए करने लगती है। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि अगर किसी साधना में आपका संकल्प टूट जाता है, तो फिर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे अधूरी रह जाती है। ठीक वैसे जैसी कोई अधूरी पूजा हो। इसीलिए कहते हैं कि साधना में संकल्प कभी नहीं टूटना चाहिए। साधना में लंबा समय लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब तांत्रिक साधना या सिद्धि की तरफ हम बढ़ते हैं, तो फिर आपको केवल चलना होता है नदी की तरह, कि अपने गंतव्य तक जब तक पहुंच ना जाए, समय चाहे कितना भी लगे, वहां तक आपका पहुंचना बहुत जरूरी। इसीलिए इन चीजों का बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए और फिर आपके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं रह जाती है। तो फिर आप जो है उसे सम्मान दीजिए, उसके साथ पवित्र रहिए, प्रेम से रहिए, वासना में न पड़िए। हाँ, कई शक्तियों का ऐसा होता है कि वो जब वासना प्राप्त करती हैं, तो वह ऊर्जा शरीर से निकल जाती है, स्त्री तो वो ऊर्जा सीधे उनको मिल जाती है। तो कई बार वो ये देखती हैं कि जब इसका आध्यात्मिक बल मजबूत नहीं है, ये इतना शक्तिशाली नहीं है कि मुझे धारण कर पाए, तो फिर उसकी ऊर्जा उनको मिल ही चुकी है
और वह स्वप्न दोष हो गया या वीर्य के किसी प्रकार से बाहर निकलने से वह देखती हैं कि इसके अंदर आत्मबल नहीं है और ऊर्जा की शक्ति तो उन्हें प्राप्त हो चुकी है, तो फिर उसे छोड़ के वो चली जाती हैं, ऊर्जा उन्हें मिल ही चुकी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है साधना में किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य जब तक सिद्धि ना मिल जाए, नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो मन में ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से ही क्यों ना हुआ। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर अगर साधना करे तो क्या होगा? कम संपर्क वाले नियम पे। तो डॉक्टर का जो कार्य होता है वो तो संपर्क का ही होता है। इसलिए यदि वो कोई विशेष साधना करता है, जैसे कि अप्सरा, यक्षिणी, पिशाचिनी कुछ भी करे, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य, स्पर्श निषेध और संयम बहुत जरूरी होता है। विशेष रूप से उपवास करना, जप करना, रक्षा कवच धारण करना, स्नान विधान को विधिपूर्वक करना, ध्यानपूर्वक साधना उसको करनी चाहिए और हर दिन के बाद उसे आत्मशुद्धि और स्पर्श शुद्धि भी करनी चाहिए। डॉक्टर लोग जो साधना करते हैं क्योंकि उन्हें किसी को ना किसी को छूना पड़ता है, तो इस आधार पे उनके लिए नियम और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। तो उन्हें जब वो साधना करें तो उस ऊर्जा को इतना ज्यादा धारण करें, इतना ज्यादा उन्हें स्थायी बनाएं, इतना ज्यादा उस समय कठोर नियमों का पालन करें कि जब वह दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आए, संपर्क में रहें, तो जितनी ऊर्जा उनकी जानी है उतनी वह कवर कर ले अपनी साधना के माध्यम। इसीलिए ब्रह्मचर्य हो गया और स्पर्श, संयम, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। साधना के दौरान जब रक्षा कवच, स्नान विधि, ध्यानपूर्वक साधना करना, आत्मशुद्धि, स्पर्श शुद्धि, उपवास, इन चीज़ों का बड़ा कड़ाई से एक डॉक्टर जैसे व्यक्ति को पालन करना पड़ता है क्योंकि वो हर समय ही किसी न किसी को छू रहा है और जब वो किसी को छुएगा तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा। इससे तो वो बच ही नहीं सकता। तो इसलिए वो खुद में इतनी ऊर्जा पहले से बना के रखें, तो अगर उसकी ऊर्जा कुछ खत्म होती भी है, जाती भी है, जो कि लोगों के लिए भला ही करेगी क्योंकि जिसके शरीर से वो टच करेगा उसका रोग भी वो नष्ट कर देगा, उसकी परेशानियाँ भी समाप्त कर देगा। लेकिन स्वयं को उसको इतना ज़्यादा ऊर्जावान बना के रखना है कि जैसे सूर्य पूरे हमारे सौरमंडल को प्रकाशित करता है, आज तक वो ठंडा नहीं पड़ा। इसी तरह इस तरह के पदों पर जिनका जनसंपर्क ज़्यादा होता है, उन्हें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि वह ऊर्जा के स्वरूप बने रहें। कितनी भी ऊर्जा उनसे ली जाए, कोई प्राप्त करे, फिर भी उनकी ऊर्जा कभी समाप्त ना हो। तो ये थे आज के इनके प्रश्न। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।